ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानक पटेल ने कहा कि घर घर सत्यापन और मैपिंग पूरी होने के बाद भी फार्म शाट के जरिए बड़े पैमाने पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जो बीएलओ के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे एसडीएम कार्यालयों से भेजी जा रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी की साजिश है और बदले की भावना से विशेष वर्ग के मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं। पटेल के मुताबिक दमोह विधानसभा में 2600, जवेरा में 1300, हाटा में 1300 और पथरिया में 1500 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यालय से नाम कटवाने के लिए आवेदन कराए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कुछ आपत्तियां हरियाणा और दिल्ली जैसे बाहर के राज्यों से भी आई हैं। इसी बीच कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कराई जा रही है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा और अपात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि झूठी आपत्तियां वापस नहीं ली गयी तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। प्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने जो पहल की है उसमें आपने हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पथरिया विधानसभा में लगभग 1501 आपत्तियां लगाई गई हैं, वो भी पूरी झूठी आपत्तियां लगाई गई फॉर्म नंबर 7 के तहत, जिसमें 859 आपत्तियां लगाई गई हैं पथरिया ब्लॉक में और 692 आपत्तियां लगाई गई हैं बटियागढ़ ब्लॉक में, जिसमें हमें नाम वाली सूची आपत्ति जिनके खिलाफ लगाई गई है वो पथरिया ब्लॉक की सूची उपलब्ध हो गई है और बटियागढ़ ब्लॉक की हमें सूची नहीं दी जा रही है, जिसमें 859 लोगों में से लगभग 500 लोगों की आपत्तियां मुस्लिम समाज के लोगों पर लगाई गई है, जो पूरी तरीके से फर्जी है। और आपत्तिकर्ता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों के नाम है, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम है, जिनके द्वारा झूठी आपत्तियां लगाई गई। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि यह एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही करने का काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के कौन से पदाधिकारी हैं, क्या नाम है उनके जिनने आपत्ति लगाई? जिनका हमारे पास सूची आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र व्यास जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, उनका नाम है। कपिल शुक्ला जी हमारे बटियागढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में शायद जिले कार्यकारिणी में पदाधिकारी में एक कुलदीप पटेल जी, ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे या हैं, उनके नाम है उस सूची में। और कुछ से संपर्क किया तो एक दो जन बोलते हमें जानकारी नहीं लगी कैसे नाम है, लेकिन और उस सूची में ऐसे नाम किसी का है, नंबर किसी का है, किसी का नंबर एमपी के बाहर लग रहा है, किसी का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। जैसे हमारे आलमपुर ग्राम में एक पोलिंग पर 133 एक व्यक्ति द्वारा 133 लोगों पर आपत्ति दर्ज कराई गई, उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा और ट्रू कॉलर पे कोई विश्वास करके नाम आ रहा है, फोन अटेंड नहीं हो रहा। हमारी पोलिंग पर एक जन को लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे पूछा गया कि आपने इस पोलिंग पर ये आपत्तियां लगाई, तो बोलते भैया हमें जानकारी नहीं है, ऐसी आपत्तियां लगा रहे। ऐसे लोगों पर विधानसभा से हम लोग नाम चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हम एसपी ऑफिस जाएंगे और हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। प्रेस वार्ता की गई, उसमें आरोप लगाया है कि जाति विशेष को टारगेट करके सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं, कॉलम 7 का उपयोग कर रहे हैं, आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिलने के लिए आया था और मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और वो संतुष्ट भी हैं जो मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए, पहली चीज़ ये है कि एसआईआर के अंतर्गत जो सुविधा आपत्ति लगाने की आयोग ने दी है, उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी गलत नाम न जुड़े और कोई भी सही नाम न कटे। इसलिए उसमें आपत्ति कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसके अलावा वो कितनी भी आपत्ति लगा सकता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपत्तियों का निराकरण किस तरह से किया जाता है।
तो मैंने बताया उन लोगों को कि जितनी ऑफलाइन आपत्ति आई अभी उसमें से एक भी निराकृत नहीं हुई है। मतलब किसी में भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि किसी का नाम काट दिया है, किसी का नाम जोड़ दिया। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं, किसी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही कोई आपत्ति आती है वो सभी पक्षों को सुनते हैं, सारे दस्तावेज देखते हैं और फिर उनका काम होता है कि वो एक डिटेल्ड स्पीकिंग बोलता हुआ आदेश पारित करते हैं और उस आदेश पारित करने के बाद ही प्रकरण का निराकरण होता है। उसके बाद भी यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति उनके आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकता है। यदि वो कलेक्टर के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है तो वो आयोग में अपील कर सकता है। इस प्रकार से बिना सुनवाई के, बिना लोगों का पक्ष सुने और बिना पूरी छानबीन किए किसी भी प्रकार से किसी के नाम न तो काटे जाएंगे और न जोड़े जाएंगे। तो इस बारे में सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। ये मैं आप लोगों से, आप सभी जनता से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।